स्लो मोशन में अवेंजर्स। इन्फिनिटी वॉर दोबारा देखने पर कई ऐसे हिडन डिटेल्स सामने आते हैं जो नॉर्मल स्पीड में दिखते नहीं। डिटेल 1, जब आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन ग्रह पर पहुंचते हैं तभी देर से आई गार्डियंस टीम बातचीत के बीच एक बॉम्ब फेंकती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ब्लास्ट से पहले ही आयरन मैन का हेलमेट अपने आप ऑटो मोड में बंद हो चुका था। डिटेल 2, फिल्म की शुरुआत में थेनोस थॉर की टीम को रोक लेता है, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के अंत में थॉर के साथ जहाज पर वैल्किरी और कॉर्ग भी थे। इन्फिनिटी वॉर में वे नजर नहीं आते। अगर शिप का सीन जूम करके देखें तो साइड में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट दिखाई देते हैं। इसका मतलब वैल्किरी और कॉर्ग कुछ एसगार्डियंस को लेकर पहले ही एस्केप कर गए थे। डिटेल 3, स्पेसशिप पर थेनोस और हल्क की फाइट के दौरान ध्यान दें तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के स्टोन्स ग्लो नहीं कर रहे होते। इसके बावजूद हल्क पूरी तरह ओवर पावर हो जाता है। इससे साफ है कि बिना स्टोन्स के भी थेनोस की रॉ पावर हल्क से ज्यादा है। डिटेल 4, जब गमोरा को थेनोस घर लाता है तो वह सबसे पहले थ्रोन को लेकर शिकायत करती है। इसके बाद थेनोस पूरे सीन में थ्रोन पर नहीं बैठता बल्कि सीढ़ियों पर बैठकर उससे बात करता है। यह दिखाता है कि थेनोस गमोरा की कितनी केयर करता है, यहां तक कि अपना थ्रोन भी उसे देने को तैयार है। एक विलेन के अंदर की ह्यूमन इमोशन। डिटेल 5, ब्लैक पैंथर की सूट किनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और लिमिट के बाद उसे रिलीज करती है। जब थेनोस उसे पकड़ता है तो उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सूट उसे होल्ड नहीं कर पाती और सारी एनर्जी जमीन में रिलीज हो जाती है। डिटेल 6, वॉर्मियर प्लैनेट पर थेनोस गमोरा के साथ पहुंचता है। अचानक उसे खतरे का एहसास होता है और वह इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ गमोरा के सामने कर देता है। जैसे ही समझ आता है कि रेड स्कल कोई थ्रेट नहीं है, वह हाथ हटा लेता है। यह छोटा सा मोमेंट फिर साबित करता है कि गमोरा उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है।